अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ सोना खान एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि किसी मैट्रिक्स का नेगेटिव मैट्रिक्स कैसे लेते हैं और किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे लेते हैं। सपोज यहाँ पे एक मैट्रिक्स ए है, तो इसका हमने नेगेटिव मैट्रिक्स लेना है। तो हम क्या करेंगे, मैट्रिक्स ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब के जो साइंस हैं वो चेंज कर देंगे। तो जो मैट्रिक्स ए का नेगेटिव मैट्रिक्स है वो आ जाएगा। ठीक है, लेट ए बी अ मैट्रिक्स देन इट्स नेगेटिव माइनस ए। अब मैट्रिक्स ए का नेगेटिव मैट्रिक्स ले रहे हैं ना, तो क्या होगा, माइनस ए होगा। obtained by changing the signs of all the entries of A। अगर किसी एलिमेंट का साइन नेगेटिव है तो हम उसको पॉजिटिव लिखेंगे, और अगर किसी एलिमेंट का साइन पॉजिटिव है तो हम उसको चेंज कर देंगे नेगेटिव में। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैट्रिक्स ए है, इसकी फर्स्ट रो क्या है, 1 - 2। अब हमने इसके साइंस चेंज करने हैं। 1 प्लस में है ना, ये देखें ये 1 प्लस में है, तो यहाँ पे 1 को हमने माइनस में लिखा है और 2 को प्लस में लिखा है। अब जो सेकंड रो है वो क्या है, +3 +4। तो दोनों के साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, -3 और -4 हो जाएगा। इस तरह से अगर किसी मैट्रिक्स का हमने नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड करना है तो हम कैसे फाइंड करेंगे, जो उसकी वैल्यूज हैं वो सेम रहती हैं, सिर्फ साइंस को चेंज करते हैं। जो नेगेटिव साइंस वाली एलिमेंट्स होते हैं उनका साइन पॉजिटिव हो जाता है, और जो पॉजिटिव साइन वाले एलिमेंट्स होते हैं उनका साइन चेंज करके नेगेटिव हो जाता है। और इस मैट्रिक्स को, अगर मैट्रिक्स ए है ना, तो इस मैट्रिक्स को जब हम लिखेंगे तो -a लिखेंगे, नेगेटिव ए। ठीक है, अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ट्रांसपोज। किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे फाइंड करते हैं और ट्रांसपोज को शो किस तरह से करते हैं। अगर मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज फाइंड करना है ना, जैसे मैट्रिक्स ए है यहाँ पे, तो इसका ट्रांसपोज कैसे लिखेंगे, ए के ऊपर एक छोटा सा टी बना देंगे। इट्स मीन कि जो टी है ये ट्रांसपोज को शो कर रहा है। ठीक है, a matrix obtained by changing the rows into columns or columns into rows of a matrix is called transpose of a matrix। अब ट्रांसपोज एक किसी मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज लेते हैं उसके बाद जो मैट्रिक्स आता है वो एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें हम जो ओरिजिनल मैट्रिक्स होता है ना उसके रोज को कॉलम में चेंज कर देते हैं या कॉलम्स को रोज में चेंज कर देते हैं। अब जैसे यहाँ पे देखें, मैट्रिक्स ए है, इसमें एक रो है। ठीक है, इस रो को हमने कॉलम में चेंज करना है। अब 0 1 इसके एलिमेंट्स हैं, जब हम इसको कॉलम में चेंज करेंगे तो पहले ये हॉरिजेंटली लिखा हुआ है, तो तब हम इसको क्या लिखेंगे, वर्टिकली लिखेंगे, क्योंकि हमने रो को कॉलम में चेंज करना है। तो 0 1 क्या बन जाएगा, ये कॉलम बन जाएगा। ठीक है, इसी तरह से किसी कॉलम को रोज में चेंज कर सकते हैं या रोज को कॉलम में चेंज कर सकते हैं, बात एक ही है। जो ट्रांसपोज का मैट्रिक्स आएगा वो सेम ही आएगा। ठीक है, हम इसको इस तरह भी, जैसे अब यहाँ पे देखें ये फर्स्ट कॉलम था ना, ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है। तो फर्स्ट कॉलम को हमने फर्स्ट रो बना दिया यहाँ पे, सेकंड कॉलम को सेकंड रो बना दिया। तो बात एक ही है, रोज को कॉलम में चेंज करेंगे और कॉलम्स को रोज में चेंज करेंगे। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे एक मैट्रिक्स बी है और इसमें 3 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं, ये 3 × 3 का मैट्रिक्स है। ठीक है, 3 × 3 का मैट्रिक्स है। अगर हम इसको लिखना चाहें तो यहाँ पे इस तरह से मेंशन कर सकते हैं। अब हमने इसका ट्रांसपोज लेना है, तो हम कैसे लेंगे, जैसे ये फर्स्ट रो है ना, ये फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो को हम फर्स्ट कॉलम बना देंगे, ये देखें। अब ये जो सेकंड रो है 2 1 0, इसको सेकंड कॉलम बना देंगे। जो थर्ड रो है उसको थर्ड कॉलम बना देंगे। तो हमने रोज को कॉलम में चेंज कर दिया। तो ये वाला मैट्रिक्स कौन सा है,
ट्रांसपोज वाला मैट्रिक्स आ गया हमारे पास। किसका? मैट्रिक्स बी का। अब इसी तरह से एक मैट्रिक्स सी है। अब इसमें बताएं ज़रा इसका ऑर्डर क्या है। इसमें 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। तो ऑर्डर में सबसे पहले क्या लिखते हैं? रोज को लिखते हैं, फिर क्या लिखते हैं? कॉलम्स को लिखते हैं। तो इसका ऑर्डर क्या है? 2 क्रॉस 3। और जब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे मैट्रिक्स सी का, तो क्या करेंगे? मेथड सेम ही है सब में। तो फर्स्ट रो को हम क्या बना देंगे? फर्स्ट कॉलम बना देंगे, ठीक है। सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना देंगे। तो इस तरह से हम रोज को कॉलम में चेंज करके किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट जो एक्सरसाइज 1.2 है, उसका जो क्वेश्चन नंबर 4 है, उसमें क्या फाइंड करना है? हमने मैट्रिसेस के नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड करने हैं। और जो क्वेश्चन नंबर 5 है, उसमें हमने मैट्रिसेस के ट्रांसपोज फाइंड करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो फर्स्ट पार्ट है वो मैंने लिया है। एक मैट्रिक्स ए है, इसमें देखिए एक कॉलम दिया हुआ है। अब हम जब इसके साइन चेंज करेंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? नेगेटिव मैट्रिक्स में। ए का नेगेटिव मैट्रिक्स लिखना है ना, तो उसको किस से शो करेंगे? माइनस ए से शो करेंगे। अब 1 देखें, इसका फर्स्ट एलिमेंट देखें, 1 पॉजिटिव है, तो यहाँ पे इसको हम क्या लिखेंगे? नेगेटिव लिखेंगे, ठीक है। 0 के साथ कोई साइन लगाएं या ना लगाएं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पे -1 है, जो थर्ड एलिमेंट है ना, वो -1 है, तो यहाँ पे हम इसको क्या लिखेंगे? +1। अब 1 के साथ प्लस लगाएं या ना लगाएं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब देखें, जो एक मैट्रिक्स बी है और एक मैट्रिक्स टी है। अब मैट्रिक्स बी में देखें, जो फर्स्ट कॉलम है उसमें क्या है? +3 और +2 है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे जब नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड करेंगे? -3 -2। वैल्यूज हमने सेम लिखनी है, सिर्फ साइन चेंज करने हैं, ठीक है। अब जो ये थर्ड कॉलम है, इसमें देखें -1 और +1 है। तो सेकंड कॉलम का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो -1 है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? +1। और जो सेकंड एलिमेंट है सेकंड कॉलम का, वो क्या है? +1 है, तो यहाँ पे क्या क्या लिखेंगे? -1, ठीक है। अब मैट्रिक्स डी का जो नेगेटिव मैट्रिक्स है वो फाइंड करते हैं। तो इसका फर्स्ट कॉलम क्या है? -3 -4। तो इसको किस तरह से लिखेंगे? 3 4। और जो सेकंड कॉलम है +2 +5 है, -2 -5, ठीक है। अब जो बाकी के पार्ट्स हैं वो आपने इसी तरह से सोल्व करने हैं, ठीक है। अब जो क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करना है? ट्रांसपोज फाइंड करना है। अब यहाँ पे मैट्रिक्स ए है, मैट्रिक्स ए में एक कॉलम दिया हुआ है। तो जब मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज फाइंड करेंगे तो क्या करेंगे? कॉलम को रो में चेंज करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? जो कॉलम है वो रो में कन्वर्ट हो जाएगा। 0 1 -2, ठीक है। अब एक मैट्रिक्स बी है, उसमें एक रो गिवन है। अब हमने इसका ट्रांसपोज फाइंड करना है। इट्स मीन के ये क्या है? रो मैट्रिक्स है। और ये कौन सा मैट्रिक्स था? कॉलम मैट्रिक्स था। आई बटन में लिंक है, आप वहां क्लिक करके वो लेक्चर देख सकते हो, जिसमें मैंने टाइप्स को डिटेल में एक्सप्लेन किया है, मैट्रिसेस की टाइप्स को, ठीक है। अब यहाँ पे हमने रो को कॉलम बनाना है, तो क्या हो जाएगा? 5 1 -6। अब आपने ट्रांसपोज को और नेगेटिव मैट्रिक्स को मिक्स नहीं करना। ट्रांसपोज में हमने साइन चेंज नहीं करने होते, सिर्फ रोज को कॉलम में चेंज करते हैं या कॉलम को रोज में चेंज करते हैं, ठीक है।
लेकिन नेगेटिव मैट्रिक्स में हम क्या करते थे, वैल्यूज़ भी सेम रहती थी, रोज़ एंड कॉलम्स जैसे थे वैसे ही रहते हैं, सिर्फ हम साइंस को चेंज करते हैं। जिन एलिमेंट्स के साइन नेगेटिव हैं उनको पॉजिटिव लिखते हैं और जिनके साइन पॉजिटिव हैं उनको क्या लिखते हैं, नेगेटिव लिखते हैं। ठीक है। अब जो क्वेश्चन इसके भी क्वेश्चन नंबर 5 के जो बाकी के पार्ट्स हैं वो आपने इसी तरह से फाइंड करने हैं। रोज को कॉलम में चेंज करना है या कॉलम को रोज में चेंज करना है, एक ही बात है। ठीक है। तो आपने इसी तरह से उनके ट्रांसपोज फाइंड कर लेने हैं। अब जो क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 के 2 पार्ट्स हैं। ये मैंने फर्स्ट पार्ट लिया है यहाँ पे। ठीक है। जो सेकंड पार्ट है ना वो आपने खुद सोल्व करना है। सेम इसी तरह से है। फर्स्ट पार्ट में ए का ट्रांसपोज है और सेकंड पार्ट में बी का ट्रांसपोज है। ठीक है। अब यहाँ पे देखें, ए का ट्रांसपोज है, उसके ऊपर दोबारा ट्रांसपोज है, यानी कि मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज लेंगे पहले, फिर उसके बाद उसका दोबारा से ट्रांसपोज लेंगे, तो लास्ट में जो मैट्रिक्स आएगा वो मैट्रिक्स ए ही आएगा। सेम इसी तरह से इसका सेकंड पार्ट है। यहाँ पे मैट्रिक्स ए है तो वहाँ पे मैट्रिक्स बी है, उसको भी आपने इसी मेथड से सोल्व करना है। ठीक है। तो सबसे पहले आप इसको अच्छी तरह से समझ लें। मैट्रिक्स ए देखें, मैट्रिक्स ए की जो फर्स्ट रो है वो क्या है, 1 2। तो इसको क्या बना देंगे, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना देंगे, 1 2, और सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना देंगे, 0 1। अब ये हमारे पास ट्रांसपोज वाला मैट्रिक्स आ गया है। अब हमने इसका दोबारा ट्रांसपोज लेना है। अब देखें, ये यहाँ पे फर्स्ट रो है ना, इसको फर्स्ट कॉलम बना देना है, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना देंगे। अब देखें, ये जो मैट्रिक्स ए था और ये जो हमने ये वाला मैट्रिक्स फाइंड किया है, दोनों सेम है। फर्स्ट रो देखें 1 और 2 है, यहाँ पे भी फर्स्ट रो 1 और 2 है, यहाँ पे देखें फर्स्ट रो 0 और 1 है, यहाँ पे भी 0 और 1 है। इट्स मीन्स कि ये कौन सा मैट्रिक्स बन गया, दोबारा से ए वाला मैट्रिक्स बन गया, तो हम यहाँ पे ए लिखेंगे। तो इसी तरह से जो इसका सेकंड पार्ट है उसको भी आपने इसी तरह से सोल्व करना है। तो इस तरह से आपकी जो 1.1 भी कंप्लीट हो जाएगी और 1.2 भी कंप्लीट हो जाएगी। नेक्स्ट हम जो स्टार्ट करेंगे 1.3 स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो जिन स्टूडेंट्स ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।